आप सभी को मेरा प्रणाम। आज के दिन मैं आप सबों के लिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी के बताए हुए चौपाई आप सबों के बीच प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इस चौपाई को श्रद्धापूर्वक श्रवण करें और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इस चौपाई में कहते हैं कि हो यही वही सो जो राम रचि राखा। वही होगा जो परमात्मा ने लिख कर रखा है कि हो यही सोई जो राम रचि राखा। को करे तर्क बढ़ा वही शाखा। कितनों ही कोई तर्क वितर्क कर ले, लेकिन वही होगा जो प्रभु ने लिख कर रखा है। अब प्रश्न ये बनता है कि प्रभु ने क्या लिख कर रखा है। इसी रामचरितमानस में चौपाई है, उस पर हम लोग विचार करें कि परमात्मा ने क्या लिख कर रखा है। और परमात्मा जो कुछ भी लिख करके रखते हैं वो हमारे कल्याण के लिए होते हैं, पूरे विश्व ब्रह्मांड के कल्याण के लिए होते हैं। उसी रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो जस करें उसो तस फल चाखा। तो प्रभु लिख के रखे हैं कर्म प्रधान, कर्म की ही प्रधानता दे रहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो जस करें उसो तस फल चाखा। यानी हम जैसा कर्म करेंगे उसका फल हमें वैसा ही प्राप्त होगा। तो कर्म के अनुरूप ही फल मिलता है। भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्तु कर्मणि। यहाँ पर कर्म की ही प्रधानता दे रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अपने कर्तव्य कर्म पर ही अधिकार है, फल पर कदापि नहीं। हम कर्म कर सकते हैं, फल हमारे हाथ में नहीं है, फल प्रभु के हाथ में है। तो जो हमारे हाथ में प्रभु ने दे रखा है कर्म करने का अधिकार, उसको हम अवश्य करें और तभी जाकर के हमें सफलता मिल सकती है। ये जो मानव शरीर हमें मिला है इसका सही सदुपयोग हो सकता है। इन बातों को हम अपने जीवन में उतारें, तभी जाकर के हम सुखी हो सकते हैं, पूरे विश्व ब्रह्मांड के लिए कल्याणकारी हो सकते हैं, हम आदर्श बन सकते हैं। बस कर्म करके ही हम आने वाले पीढ़ी को एक मार्गदर्शन दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका कोटि कोटि नमन करता हूँ।